हम बैठे हैं, विद्यार्थी है नहीं, अकेले बैठे हैं। काहे छोड़ दिए, समय से पहले काहे छोड़ दिए? सर ठंडी के कारण छोड़े थे, ठंडी कारण। रोज नहीं छोड़ते। ये कौन चीज है सर? ये इसको कैसे काहे रख ले? अब कुछ बच्चों को बाहर बैठाते हैं, खाना खिलाने के बाद धोना पड़ा। ये सरकारी पैसा से है कि कैसे? सरकारी पैसा का है, मजबूरी है। विद्यालय में बच्चे बगैर चप्पल का आता है यहाँ, बगैर स्वेटर, बगैर टोपी, तो सोचना पड़ता है। आप लोग क्या बेहतर किए पहले की अपेक्षा? अभी क्या बेहतर किए और नया क्या तरीका लाए हैं बच्चे जिससे प्रभावित होकर विद्यालय सब बच्चे आवे? बहुत पहले बहुत कम आते थे, बहुत नए के बराबर आते थे, लेकिन अब क्या आप लोग पहले बच्चा उच्चा ना है विद्यालय में? असल ठंडी के कारण से अच्छा, अब बच्चे को भी जस्ट छोड़ दिए हैं। शेर बसा ना। कौन है सर यहाँ का प्रधानाध्यापक महोदय जी? आप ही हैं सर? नमस्कार सर। देखते हैं बच्चा उच्चा ना है विद्यालय में? असल ठंडी के कारण से अच्छा, अब बच्चे को भी जस्ट छोड़ दिए हैं। बहुत कितना बच्चे बजा अभी समय सर? अभी 2:25। हाँ, तो ठंडी के कारण से ऐसा किया गया था। विभाग से आदेश मिला है क्या? नहीं, विभाग से तो 3 बजे तक था, ठीक ना। लेकिन ज्यादातर बच्चे मेरे विद्यालय में क्या है, ना तो चप्पल है और ना टोपी है, ना स्वेटर है। मजबूरी था। देखिए अभी खाना खिलाए वो देर पहले तो बच्चा खेलना शुरू कर देता है, तो डर भय रहता है हमेशा। अच्छा, विभाग को लिखे है कि मतलब हम 2:30 बजे तक ही चलाते हैं, 2 बजे तक ही चलाते हैं, ऐसा कुछ विभाग को जानकारी है? विभाग को तो पता होगा। मेरा विद्यालय वो असल आज ही संभवतः 3 बजे किया गया था, ठीक ना सर। 3 बजे से 10 बजे से 3 बजे तक। तो ये मजबूरी है। विद्यालय में बच्चे बगैर चप्पल का आता है यहाँ, बगैर स्वेटर, बगैर टोपी, तो सोचना पड़ता है। एक बच्चा गिर गया था अभी, तो मजबूरी बस हमको सबको छोड़ना पड़ा। एक बच्चे के कारण से सबको छोड़ना पड़ गया। आज छोड़े हैं कि सभी दिन? नहीं, सभी दिन नहीं। अच्छा, आज छोड़े हैं, ठंडी के कारण से छोड़े हैं। कितने टीचर हैं अभी? हम लोग आज कितने आए थे और अभी कितना है प्रेजेंट? तो टीचर हम लोग हैं 5। आज 5 आए थे? नहीं, आज तो हम लोग 3 टीचर आए हुए हैं। 3 आए, तीनों आदमी हैं ही? हाँ, 3 आदमी ही हैं। अच्छा, तो 2 टीचर जो है वो ट्रेनिंग में है, 2 टीचर, ठीक ना, और 3 हम लोग प्रेजेंट हैं। यानी समय से पहले छोड़ दिए, इसका मतलब विद्यालय तो सरकार के आदेश पर चलता ही, तो आप अपना आदेश चला रहे हैं सर? ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी मैम है? क्या नाम होगा? प्रतिभा। तो आप बैठे हैं, विद्यार्थी है नहीं, अकेले बैठे हैं। काहे छोड़ दिए, समय से पहले काहे छोड़ दिए? सर ठंडी के कारण छोड़े थे, ठंडी कारण। रोज नहीं छोड़ते हैं। आज छोड़े हैं? ठंड तो 3-4 दिन से है, तो आज काहे छोड़े? बच्चा आज ही गिरा है सुबह, गिरने की वजह से छोड़ दिए? चप्पल भी नहीं पहन के आते हैं। उनको रोज कहते हैं बच्चों को चप्पल पहन के आइए, टोपी लगा के आइए। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनके पास है ही नहीं बिल्कुल, तो क्या किया जा सकता है बताइए? क्या नाम हो गया मैम? प्रतिभा। चलिए सर, नमस्कार सर। क्या नाम हो गया सर आपका? शशि कुमार। सर आप लोग तो हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं जिस काम पे को ठंड की वजह से जो है ना छोड़ा गया। जी। कुल कितने बच्चे आज आए थे सर? कुल बच्चे जो है 91 जी। कुल बच्चे आए जी। 91 इसमें हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं सर। ये कौन चीज है सर? ये इसको कैसे काहे रख ले? अब कुछ बच्चों को बाहर बैठाते हैं, खाना खिलाने के बाद धोना पड़ा। ये सरकारी पैसा से है कि कैसे? सरकारी पैसा का है? तो ऐसे काहे रख ले है सर? नहीं, आपके घर में ऐसा नहीं होगा ना। यूज में है, ये आपका संपत्ति है, यहाँ का आप मालिक हैं। समझने लायक बात है, इसको समझना भी जरूरी है। यहाँ पे हम लोग बिछाते हैं बच्चे के लिए बिछाते हैं, ठीक ना। जब बच्चा भागने लगता है तो वो तेजी से जमा कर देता है। ऐसे बच्चा भागेगा तो कहीं फेंक दीजिए। ये बात नहीं है, तो फेंकने की बात नहीं है। तो इतना कैसे बैठाते हैं? अरे वो रोज झाड़ते हैं उस बच्चे को, यहाँ बिछाते हैं। हमारे पास में कमरे की समस्या है, बच्चे बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो समस्या पैदा हो जाती है। बाहर में आप देखिएगा, हमने नए वस्तु ये देख रहे हैं, तिरपाल खरीद के रखे हैं बच्चे के लिए। तिरपाल पर बैठाना पड़ता है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं आपको सर। आप हमारे बिहार के हैं, हम भी हमारे बिहार के हैं, बच्चे भी हमारे बिहार के लिए है, बिहार को शिक्षित कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, बताया गया है कि बहुत जल्द ही जो है ना बिल्डिंग बनाने की बात चल रही है सरकार के द्वारा। दूसरे जगह विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराया गया है संभवतः, जैसा कि बीओ साहब बताए
कि बहुत जल्दी बनने वाले हैं। अच्छा सर, ये सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बार बार सवाल उठते रहते हैं। आप लोग टैलेंट भी रहते हैं, काहे कि आप लोग बहुत बड़ा एग्जाम पास करके आते हैं जो अब बहाल हो रहे टीचर का, लेकिन एक छोटा सा देखते हैं, छोटा कहीं कोई कोचिंग चलाता है तो आपके बच्चे ज्यादा होशियार वो कोचिंग वाला बच्चे होते हैं। आप लोग इतना पढ़ लिख के आते हैं, इतना आपको सैलरी सरकार देती है, फिर भी आपके बच्चे क्यों टैलेंट नहीं होते हैं? किसका दोष है? ये विभागीय का दोष है कि आप लोग का दोष है या गार्जियन अगर का? आप वस्तुस्थिति को जानना अगर चाहेंगे तो मैं बताऊं आपको। इसीलिए हम आए कि अब देखें बच्चे नहीं, ये कहना कि बगल में कोचिंग चल रहा है तो वो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, हमारे विद्यालय के बच्चे टैलेंटेड नहीं है, आमतौर पर हम लोग देखते हैं ये भूल है, ये जबरदस्त भूल है। तो क्या लगता है कि ये सरकार जो हर वर्ष जो 60% 70% जो बच्चे मैट्रिक पास कर जाते हैं फर्स्ट डिवीजन से, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो कोचिंग संस्थान वाले पास करवा देते हैं क्या? आप जो बोल रहे हैं कि सर लगभग 80% बच्चे तो कोचिंग लेते हैं, ये मानना होगा आपको भी सर। हमारे विद्यालय से तो नहीं। तो हमारे यहाँ तो 1 to अब बाद में हम नहीं पूरे बिहार की शिक्षा पर बात करें, अब बाद नहीं है, मानिए आपके विद्यालय के बहुत अच्छे बच्चे हैं, उसमें नहीं पूरे बात करते हैं तुमसे। ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें दोष किसका है? सरकार इतना रुपया खर्च कर रही है, इतना उसके ऊपर टीचर लगाए हुए हैं, फिर भी प्राइवेट कोचिंग का सहारा क्यों लेना पड़ता? सरकारी कर्मी हैं तो बंधे हुए हैं नियम कायदे से, वरना यदि आप ऑफलाइन मुझसे इस मुद्दे पर बात करेंगे तो मैं बहुत चीज बता सकता हूँ। फिर भी सर आप सबसे पहले आप बच्चे चले गए हैं, बताइए किसका दोष है? सरकार तो काफी काम कर रही है, सरकार को देख रहे हैं, बढ़िया टीचर सरकार ले आ रही है, फिर भी शिक्षा व्यवस्था क्यों हमारा बिहार के उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए? जहां तक हम लोग देखते हैं टूटा फूटा जो टीना का घर है उसमें बढ़िया क्वालिटी का शिक्षा ग्रहण होता है बच्चा, लेकिन सरकार इतना व्यवस्था दी है, इतना अच्छा टीचर दे, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत टैलेंटेड लोग है वहां पढ़ाने वाले, तो उनको भी टीचर बन जाना चाहिए थी, ये आपको मानना पड़ेगा। वो भी बेचारे प्रयास कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, नहीं बन पाते हैं। वो कोचिंग चला रहे हैं, बेरोजगारी की कारण से वो कोचिंग चला रहे हैं। आपको पता नहीं चाहिए वो 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया में पढ़ा रहा है जीविका उपार्जन करने के लिए, मजबूरी है उनकी। वरना तो कोई क्यों 5,000 3,000 टका माह में कमावे, क्यों कमावे? अच्छा सही बोले, अगर अच्छा शिक्षा मिल ही रहा सरकारी विद्यालय में तो फिर आपके बच्चे तो सर नहीं पढ़ते होंगे, कोई अधिकारी के बच्चे सरकारी कर्मचारी के बच्चे तो नहीं पढ़ते। मैं बताऊं आपको, मुझे 3 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाया। मैं जहां रह रहा था, क्योंकि मेरी मात्र यहाँ 5 महीना पहले मेरी नियुक्ति हुई है, मैं HM हूँ यहाँ का, BPSC से आया हूँ प्रधान शिक्षक बन के, लेकिन मैं अपने बच्चे को आज भी, हमारी एक बेटी है प्राची आनंद जो कि हाई स्कूल चोरली हिंदी में वो पढ़ती है, मिडिल शिक्षा में, प्राइमरी एजुकेशन में मैं अपने 3 बच्चे को। सही बोल रहे सर, बिल्कुल। मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूं तो क्या झूठ बोलूंगा? आप जाकर पता लगा लीजिए। चलिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि सर बता रहे हैं कि हम अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना चाहिए अपने बच्चे के साथ में। और आप जो मेरे विद्यालय में बच्चे हैं मैं उसे प्रोत्साहित करता हूं पढ़ने के लिए। मैं चाहता हूं कि बच्चे खूब पढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि जिस चीज के लिए मुझे सैलरी मिलती है मैं काम नहीं करूंगा तो फिर बेईमानी हो जाएगी। आपने सवाल आज किया कि बच्चे नहीं हैं, ये मेरी मजबूरी है सर, मुझे छोड़ना पड़ा। आज मेरे सामने में 2 बच्चे, एक बच्चे ने 2 बच्चे गिर गए, तो डर लगता है। सही बात है। अच्छा मैम, आप लोग BPSC के तहत आए हैं ना? अच्छा मैम, पहले जो टीचर हमारे विद्यालय में है, आप लोग क्या बेहतर किए पहले की अपेक्षा? अभी क्या बेहतर किए और नया क्या तरीका लाए हैं बच्चे जिससे प्रभावित होकर विद्यालय सब बच्चे आवे? बहुत पहले बहुत कम आते थे, बहुत नए के बराबर आते थे, लेकिन अब क्या आप लोग पहल किए नया? सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी जो बदलाव मैंने खुद महसूस किया, पहले यहाँ के बच्चे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बात करते थे, वो हिंदी समझ नहीं पाते थे क्योंकि बच्चे छोटे हैं 1 to 5 में, हिंदी समझ नहीं पाते थे। कम्युनिकेशन जैसे करते थे हिंदी में, तो मुझे हिंदी में बार बार बच्चों को बताना पड़ता था मैथिली में कि ऐसे ना ऐसे बोलो। मेरे अब 2 साल हो गया चूंकि मुझको, सबसे बड़ा परिवर्तन यही हुआ है कि अब सब बच्चे हिंदी समझने लगे हैं और ज्यादातर बच्चे बोलने भी लगे हैं, बट समझने सब बच्चे लगे, ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। और 1 to 5 के बच्चों को आप क्या पढ़ाएगा? उनको रूल रेगुलेशन ज्यादा उनको सिखाना, समझाना, बैठाना,
और जोड़ घटा गुणा भाग, नॉर्मल बेसिक सी चीजें पढ़ानी होती है, वो सब तो बच्चे तेज हैं, बस उनको थोड़ा सा एक बार बता दो तुरंत पकड़ लेते हैं। इस स्कूल में टोटल कितने विद्यार्थी का एडमिशन है बच्चे का लगभग? 200 पहले 200 था। अभी करंट में 232 बच्चे थे। 232 अभी उतना है? अभी 178 बच्चे हो गए हैं आपके रजिस्टर में। 178 बच्चे हैं। हाँ, नहीं देखिए है क्या मामला कि यहाँ बच्चे ई शिक्षा कोष पर जो हम लोगों को लोड करना पड़ता है तो बहुत को खाता नहीं है। आधार नहीं, टोटल 232 बच्चे। 232 कितने परसेंट बच्चे आ जाते हैं डेली लगभग? देखिए अभी तो आज 91 बताते हैं, 91 आया। इसके पहले 110, 15, 20, 30, 35 तक चला जाता है। फिर भी सर 50% लगभग ही आ रहा है, परसेंटेज में 50। तो आखिर सर 100% और 50 से ऊपर क्यों नहीं आ रहा, इसका क्या रीजन है? ये बात क्या कहा जाए, क्योंकि हमारे पास एक समस्या है कि कमरा के अभाव है, ठीक ना। 75% 80% बच्चा का आना चाहिए, लेकिन छोटे बच्चे जो ज्यादातर छोटे बच्चे हैं वो आज आया तो फिर कल नहीं, कल आया तो परसों नहीं, ये समस्या है। वरना हम लोग तो चाह रहे हैं कि 100% बच्चा आए। 100 इसके लिए क्या प्रयास किए हैं आप लोग? 100% के लिए क्या प्रयास किए हैं? प्रयास हमारे पास में अगर यदि कमरा उपलब्ध हो जाए तो पुनः अगर आपको इंटरव्यू लेने का मौका लगे तो आपको पता चलेगा कि 100% बच्चे हैं, कमरे की अभाव है। चलिए, सर के लिए ताली होना चाहिए इस बात पर कि सर हमको आश्वासन दिए हैं। अगर सरकार जो हमारी संसाधन की कमियां है, अगर सरकार पूरा कर देती है तो हम प्रयास करेंगे, हमारे स्कूल में जितने बच्चे हैं सभी आएंगे। एकदम 100% चाहेंगे कि आए बच्चा। जैसे भी मैं अभी जब से आया हूँ अभिभावकों से मिल रहा हूँ, आप अभिभावकों से जब मिलिएगा तो कहेंगे व्यवस्था में सुधार हुई है। देखिए हम लोग कोई भी, देखिए मैम पत्रकार आते, देखिए आप लोग का सम्मान करना चाहिए। आप हमारे समाज के हैं, पढ़ लिख के आए हैं, आप लोग का अगर सम्मान नहीं होगा तो किसका सम्मान होगा? हम लोग का प्रयास रहता है, आपका भी प्रयास, आप भी बिहार के हैं, अगर दूसरे राज्य के भी हो तो भारत के ही हैं, प्रयास रहता है कि हमारा समाज शिक्षित हो, बस यही। इसके लिए सरकार दे ही रही संसाधन, उसको हम लोग को बढ़िया चलाना, बस यही रहता है। बाकी सब आप ग्रामीण लोग आए हैं, इन लोगों से भी पूछ सकते हैं, और बच्चे तो अभी चले गए हैं, बाकी आसपास भी पूछ सकते हैं कि हम लोग का क्या यहाँ पे योगदान है। चलिए जान लेते हैं। यहीं के चाचा जी, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। यहीं के हैं? हाँ, यहीं के छियै। सर लोग को पहचानते हैं? डेली आते हैं सर लोग? ये आवे छै सर मैम हाँ मैं हिनियो आवे छै, हिनी तो नया ले छै, तो हिनी जे सेल छै वो सब बढ़िया स्कूल चल रही है, बढ़िया। हाँ। मतलब सर के आने के बाद कुछ परिवर्तन हुआ है, लग रहा है विद्यालय में? अखनी हमरा आर के कुछ नहीं बुझेली है, ये न कि जे कोनो चीज के बच्चा बोले उले छै जना और बोलते तब न। अखनी तो देखे छी जे सेली तो से इनकार के बढ़िया हम देखलिए। जैसे कि जना इधर आइएगा ना, ऑन कैमरा बोलिएगा तो बताइए। जिस दिन से ये सर आया है ना, आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम हो गया शुभम कुमार। यही घर है? यही घर है। बताइए क्या सर के बारे में बताना? सर तो सही है, बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। किस चीज में बढ़िया? सारे चीज में बढ़िया है। बच्चे को इधर उधर भी नहीं जाने के लिए देता है, हाँ खाना पीना भी सही देता है बच्चे को। चलिए यही होना चाहिए। जितने भी हमारे बिहार के शिक्षक हैं जो आए हैं, सरकार तो जो भी है आपको आवाज उठते रहता है कि हमारा शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है सरकारी। सभी लोग जोर शोर से आवाज उठाए, सरकार बढ़िया बढ़िया जो व्यवस्था है कर रही है शिक्षा विभाग। देखिए मैम आई है, बीपीएससी एग्जाम पास करके आई। आम लोग तो आ ही नहीं सकते, पहले तो आम लोग भी बन जाते थे, लेकिन अब बेहतर होना चाहिए हमारा शिक्षा व्यवस्था। कोई दिक्कत ना है, ये तो सरे सब न करेगा। तो आपको लग रहा है ना, अभी तो बोले पहले से बढ़िया लग रहा है? पहले से तो बढ़िया पूरा लग रहा है। बच्चे सबको इधर उधर जाने के लिए भी नहीं देता है, एक बार भी नहीं। चलिए बच्चे को यहीं पर पढ़ाता लिखाता है। ये जो है प्राथमिक विद्यालय शेरबसा है, ये बिल्दौर प्रखंड के अंदर आता है। ऐसा टीचर का सम्मान भी होना चाहिए जो हमारे ही समाज से पढ़ लिख के जाते हैं और समाज को शिक्षित करने के लिए उस पद पर बैठते हैं। ऐसा टीचर का भी सम्मान होना चाहिए और प्रयास होना चाहिए कि हम लोग एक बिहारी हैं और हम लोग भारतीय, सभी का कर्तव्य बनता है कि जहाँ शिक्षा व्यवस्था, कुछ टीचर है जो मन से नहीं पढ़ाते, वहाँ सभी का ध्यान जाना चाहिए। और शिक्षा जो टीचर वहाँ के हैं, वहाँ के मालिक होते हैं, विद्यालय उसी का होता है, उसी के अंदर रहता है, विद्यालय का मालिक वही होता है। जितना सजा के रखना चाहिए सभी का कर्तव्य है। इस कौन सी है सर, बाथरूम है क्या? चलिए आपको टेम्पोररी टाइप के बाथरूम भी है,
चलिए बढ़िया है, सर से मिलके बहुत बढ़िया लगा। और सभी बिहारी का कर्तव्य बनता है कि आप लोग अपना अपना समाज में जाइए, एक बार जरूर विद्यालय कम से कम महीना में सभी समाज जाइए और देखिए। बढ़िया लगा सर से मिलकर। सर कुछ कहिएगा सर? और देखिए हमारे ही बच्चे हैं वो तीन किसी के पास भी टोपी नहीं है। ये हम लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह अपने स्तर से भी सर एक शनिवार को सवेरे बच्चे को छोड़ देते, एक बार गार्जियन का मीटिंग कम से कम महीना में एक बार करवाते हैं। फिर 24 को आप 24 को आइए, 24 को होगा। 24 को होगा एकदम। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम संजय सिंह हुआ। चलिए आप लोग सर के बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। जय